नमस्कार दर्शकों, यह कहानी हिसार के गांव सोरखी की है। यह कहानी एक ऐसी निराशा की है जहां गांव वालों ने उम्मीद करना ही छोड़ दिया था। 75% फसलें तबाह हो चुकी थीं। गांव और खेत सब पानी में डूबे थे। लेकिन गांव वालों ने मदद क्यों नहीं मांगी? क्योंकि वे सोए हुए थे। उन्हें पता नहीं था ऐसा महान संत भी हिंदुस्तान में है। जब पड़ोस के गांवों से खबर आई तब वे जागे और सिर्फ एक ही आवाज पर आखिरी उम्मीद लेकर संत रामपाल जी महाराज के पास गए। ग्राम पंचायत सोरखी, खंड हासी, जिला हिसार का प्रार्थना पत्र आज संत रामपाल जी महाराज जी के चरणों में गांव वालों ने दिया है। मेरा नाम रामचंद्र सनोपा अमर सिंह, गाँव सोरखी पंचायत का सरपंच हूँ। सर, अभी गांव में बाढ़ के क्या हालात है? गांव में खेतों में भी गांव में पानी भरा हुआ है, इसलिए हम बाबा रामपाल के चरणों में हमारे प्रार्थना अर्पित करते हैं। रामपाल जी के चरणों में हम प्रार्थना करते हैं कि हमें पाइपलाइन और बीटी दी जाए। सत साहिब जी बंदी छोड़ सतगुरु रामपाल जी भगवान की जय। ये ग्राम पंचायत सोरखी, इन्होंने गुरुजियों के चरणों में प्रार्थना लिखी है। ये जैसे ही वकीलों के माध्यम से गुरुजियों के चरणों में प्रार्थना पहुंचाएंगे, जैसे ही पास होगी ये सारा सामान इनके गांव में जाकर उपलब्ध करा दिया जाएगा गुरुजी की दया से। सत्य। ग्राम पंचायत सोरखी, खंड हासी, जिला हिसार का प्रार्थना पत्र सतगुरुदेव जी के चरणों में भेजा जा रहा है। सतगुरुदेव जी के आदेश होते ही तुरंत इस गांव को ये सारी सामग्री उपलब्ध करवाई जाएगी। मदद उस वक्त आई जब सूर्य ढल चुका है, अंधेरा हो चुका है। लेकिन सोरखी गांव के लिए यह एक नए सूरज का उगना था। संत रामपाल जी महाराज ने उनकी एक ही पुकार पर तुरंत प्रभाव से मदद भेजी। गांव को 6500 फुट 8 इंची पाइप और 210 हॉर्स पावर की मोटरें दी गईं। यह सब कुछ निशुल्क सेवा थी, जिसका एक भी पैसा गांव वालों को नहीं देना पड़ा। संत रामपाल जी महाराज की कृपा से जिन जिन गांवों को राहत दी गई है, उनकी सूची इस प्रकार है। बाढ़ पीड़ित गांवों में राहत सेवा की सूची बहुत लंबी है। हमारे सद्गुरुदेव संत रामपाल जी महाराज का स्पष्ट आदेश है कि हमें लोक दिखावा नहीं करना, बल्कि जमीनी स्तर पर काम करके दिखाना है। यह सूची केवल आपकी जानकारी के लिए है। अब तक 300 से ज्यादा गांवों में सेवा पूरी हो चुकी है और यह सेवा लगातार जारी रहेगी। दर्शकों, अभी संत रामपाल जी महाराज का अभियान पहुंच चुका है सोरखी। सूर्य ढल चुका है, अंधेरा हो चुका है, लेकिन संत रामपाल जी महाराज का ये काफिला नहीं रुक रहा है। गरीबों की, किसानों की, मजदूरों की हर हाल में मुसीबत को टालकर ही संत रामपाल जी महाराज जो है सांस लेंगे। कहें तो एक जब ही वो बैठेंगे, जब तक किसान और मजदूरों को पूर्ण रूप से सहायता नहीं मिल जाती, जब तक पूर्ण रूप से उनका समाधान नहीं हो जाता। अभी आप यहाँ पर आकर देखेंगे तो दर्जनों जो गाड़ियाँ हैं यहाँ पर रात में पूरा काफिला लगा चुकी हैं। और अभी हम गांव सोरखी के बाहर खड़े हुए हैं और अभी सोरखी गांव के अंदर प्रवेश करेंगे। और दर्शकों, अभी संत रामपाल जी महाराज के बाढ़ राहत काफिला निकल चुका है सोरखी के लिए, जिसकी तहसील हांसी, जिला हिसार लगता है। और आज हज़ारों फीट पाइप और मोटरें जो है गांव सोरखी में पहुंचाई जा रही हैं। संत रामपाल जी महाराज जी की तरफ से ये बहुत ही बड़ी मुहिम आज चल रही है। जन जन का इसका लाभ प्राप्त हो रहा है। गांव में खुशियां मनाई जाती हैं।
गांव में ऐसा माहौल हो जाता है जैसे दिवाली की कोई गिफ्ट लेकर उनके गांव में पहुंचा हो। और आज आप ये देख रहे हैं दिन रात संत रामपाल जी महाराज ने ये मुहिम चलाई हुई है, और संत रामपाल जी महाराज ने दिन रात ये मुहिम चलाई हुई है जिससे जल्दी से जल्दी जो है किसानों को राहत मिल सके और अगली फसल की बिजाई हो सके, जिससे गांव वालों का जो कृषि पर ही आधारित जीवन उनका होता है वही उनका गुजारा हो सके। और उसको सुधारने के लिए संत रामपाल जी महाराज पहुंच चुके हैं अन्नपूर्णा मुहिम लेकर। सोरखी गांव में भी जो है बहुत ज़्यादा जल भराव है और किसानों को जो कष्ट था उसका निवारण नहीं हो पा रहा था, लेकिन संत रामपाल जी महाराज ने एक प्रार्थना पर सोरखी की पूरी पंचायत जो है वहाँ पहुँची, संत रामपाल जी महाराज के चरणों में प्रार्थना की और एक तुरंत आदेश संत रामपाल जी महाराज का मिला कि जल्दी से जल्दी जाओ सोरखी गांव में भी जो है सारा सामान पहुंचाओ। और आज आप यहां पर देख रहे हैं कि पूरा काफिला लेकर, पूरा सामान लेकर, मोटर पाइप लेकर खुद ही गांव में पहुंच रहे हैं। ऐसा नहीं है कि भाई गांव वालों को बुलाया, किसानों को बुलाया, परेशान किया, खुद ही सारा सामान लेकर जाते हैं। 1 रुपए का जो है खर्चा संत रामपाल जी महाराज इन गांव वालों से, किसानों से नहीं करवाते हैं, सारा सामान लेकर खुद ही पहुंचते हैं। ज्योत से ज्योत जगाते चलो, ज्योत से ज्योत जगाते चलो, प्रेम की गंगा बहाते चलो, प्रेम की गंगा बहाते चलो। राह में आए जो दीन दुखी, राह में आए जो दीन दुखी, सबको गले से लगाते चलो, प्रेम की गंगा बहाते चलो। अभी संत रामपाल जी महाराज का बाढ़ राहत सेवा अभियान पहुंच चुका है गांव सोरखी के अंदर, और अभी यहाँ पर पूरा गांव मौजूद है। ग्राम पंचायत के एक हॉल में यहाँ पर अभी उपस्थित हैं सभी लोग, सेवादार भी आ चुके हैं, गांव वाले भी आ चुके हैं, पंच सरपंच, बड़े बुजुर्ग गांव के गणमान्य व्यक्ति भी यहाँ पर मौजूद हैं। पीछे युवा भी हैं, कुछ माताएं बहनें भी आई हुई हैं। क्योंकि आज गाँव में एक खुशहाली का समय है, क्योंकि संत रामपाल जी महाराज ने इतनी बड़ी मुसीबत से टालने का जो इनको सामान दिया है, ये बहुत बड़ी बात है। सरपंच जी, गांव में अभी कितनी क्या स्थिति है, कितनी परेशानी है, बाढ़ का पानी कितना है? बाढ़ का पानी खेतों में भरा हुआ है, गांव में भरा हुआ है। उसकी सिचुएशन देखते हुए हमारी मदद की है श्री संतपाल महाराज ने। आपको कहाँ से पता लगा कि संत रामपाल जी महाराज जो है मदद पहुँचा रहे हैं? तो आप हम पूरे गांव में, हर गांव में दे रहे थे ना। अच्छा। हमें भी पता लगा, हर गांव के में सब सरपंचों के फोन आए भी श्री रामपाल महाराज हमें सेवा कर रहे हैं फ्री के गांव में। हम भी पहुंचे वहाँ। कितने सामान की आपने प्रार्थना की? हमारे 8,500 फुट पाइप हैं और 2 मोटर हैं। हमारी सहायता करिए। मोटर? 2 मोटर है। अच्छा जी, क्या कहेंगे संत रामपाल जी महाराज की सहायता के लिए? हम धन्यवाद करते हैं दिल से, पूरा गांव हमारे ग्राम पंचायत सोरखी का दिल से धन्यवाद करते हैं सर। आदर व सम्मान के योग्य श्री रामपाल जी महाराज के सेवक, इनका गांव सोरखी में सेवा प्रदान करने के लिए मैं सत इन सभी को नमन करता हूँ। श्री रामपाल जी महाराज इस विपत्ति के समय प्रकृति की जो करूर निगाह थी, उस समय में या तो शिव महाराज ने ऐसी सेवा की होगी, या विष्णु भगवान ने की होगी, या फिर श्री ब्रह्मा जी ने की होगी। लेकिन आज तक जितना भी समय बीता है, चाहे सरकार हो, चाहे कोई आम आदमी हो, चाहे राजा हो या कोई रंग हो, आज तक इसी निःशुल्क सेवा इस विपत्ति के समय जो महाराज जी ने दी है, हम इनको सत नमन करते हैं। और ऐसे महाराज, ऐसे संत विपत्ति के समय पैदा होते हैं और वो लोगों की सेवा के लिए समय देते हैं। इसलिए हम गांव सोरखी की तरफ से नहीं, बल्कि
पूरा हरियाणा की तरफ से, हिंदुस्तान की तरफ से ऐसे संत जी को हम बार बार जो है ना नमन करते हैं। अगर गांव का पानी ना निकलता तो किसानों को कितनी तकलीफ होती? देखो, गांव सोरखी को इस सेवा का मौका बहुत वारी मिला, क्योंकि पता नहीं था आगे ऐसे महात्मा लोग भी हिंदुस्तान में पैदा हैं जहाँ भ्रष्टाचार की नदियाँ बहती हैं और लोगों की सेवा करते हैं। ऐसे संत लोगों का यहाँ तक प्रचार नहीं था, या हम सोए हुए थे, हमें कोशिश नहीं की। हमारा गांव में और तो क्या कहे, फसल 75% लोगों की खत्म हो चुकी है। अब भी जब पता चला, संत जी के आश्रम में गए और उन्होंने तुरंत प्रभाव से इस गांव की सेवा का मौका दिया और पानी उतारने के लिए जो संसाधन उपलब्ध कराए, उनके लिए भी हम इस कमेटी को भी और महाराज जी को सत सत नमस्कार करते हैं। बाकी ऐसा है, मेरे गांव का पानी जो 2 या 4 जगह ऐसा इकट्ठा हो रहा है जहां फसल बिजाई के योग्य नहीं है, और उनमें साधन पहुंच गए हैं। जल्दी महाराज की कृपा से जो है ना लोगों को खाने के लिए दाने भी मिल जाएंगे और वही फसल भी पैदा हो जाएगी। जय संत रामपाल जी महाराज का हार्दिक अभिनंदन करते हैं, जो गांव सोरखी को इतनी बड़ी सेवा उपलब्ध की है। और सबसे धन्यवाद पूरी कमेटी का, और हार्दिक दिल से अभिनंदन करते हैं, जो गांव के आज पूरे सोरखी गांव में आगे बिजाई के लिए उपलब्ध हो जाएगी। पानी उतर जाएगा तो गांव की समस्या हो जाएगी, सब भाइयों ने सुविधा हो जाएगी। इसके लिए हम पूरी कमेटी का, संत रामपाल जी महाराज का बहुत हार्दिक धन्यवाद करते हैं। धन्यवाद। आज संत रामपाल जी महाराज ने कि गांव सोरखी ही नहीं, पूरे हरियाणा में जो सहयोग दिया है, आज सरकार से उपलब्ध कोई भी सुविधा सरकार के पास जाते हैं तो पूरी सुविधा उपलब्ध होती है। जो महाराज जी ने आज पूरे हरियाणा में जो सेवा का मौका दिया है, इससे ज़्यादा और क्या गुणगान करूँगा महाराज जी का। बहुत महाराज जी ने पूरे हरियाणा को इतना बड़ा सहयोग दे के ने पूरे हरियाणा की पब्लिक को बहुत जीवन दान दिया है। जय हिंद। नमस्कार। सबसे पहले मैं महाराज रामपाल जी महाराज की जो टीम है और महाराज जी को और उनकी टीम को मैं कोटि कोटि नमन करना चाहता हूँ मेरे गांव सोरखी की तरफ से, क्योंकि दुनिया में पैसे वाले, धन वाले पता नहीं कितने आदमी हैं, लेकिन जो दिल संत रामपाल जी महाराज के अंदर है और दया जो उन्होंने दिखाई है किसी गरीब किसान और हर वर्ग के लिए, वो एक मिसाल हरियाणा में नहीं है, पूरे भारत देश में एक मिसाल कायम करती है कि ऐसे ऐसे संत पैदा हो और जनता की सेवा करें। और मेरा पूरा गांव 36 बिरादरी सतगुरु श्री रामपाल जी महाराज के कोटि कोटि नमन करता है, और मैं भी अपनी तरफ से कोटि कोटि नमन करता हूं। और मैं एक बार फिर पुनः जो हमारे गांव को आशीर्वाद दिया है गुरु रामपाल जी महाराज ने, उसके लिए मैं एक बार फिर धन्यवाद करता हूं। सतगुरु रामपाल जी महाराज की जय हो। सबसे पहले मैं संत रामपाल जी महाराज जी को नमन करता हूं और यहाँ पहुँचने पर उनकी टीम को भी नमन करता हूं और उनका तहे दिल से हार्दिक अभिनंदन व स्वागत करते हैं। जो महाराज जियों ने इतने नमन हृदय से जनता की सेवा की है, उसके लिए ये पूरा गांव महाराज जी का सदैव आभारी रहेगा और उनके चरणों में नतमस्तक रहेंगे। ग्राम पंचायत सोरखी सभी को राम राम सच्चाई भी। ये जो अन्नपूर्णा मुहिम चलाई है, ये पूरे भारतवर्ष में चली हुई है, और इस मुहिम के तहत जितने भी बाढ़ पीड़ित गांव आते हैं वे भी गुरु जी ने इसमें जोड़ दिए। आग भाई इनका भी कोई सहारा नहीं है, परमात्मा की दात है, इनकी सेवा करो। गुरु जी ने आशीर्वाद दे दिया
आग भाई गांव को और फटाफट ये सेवाएं करो। और गुरु जी के आशीर्वाद से यो सारा काम हो रहा है। ऐसी मुहिम परमात्मा के बगैर चला नहीं करती। जितने भी गांव डूब रहे हैं उनमें सभी में ये सेवाएं करवाई है गुरुजियों ने। और गुरुजियों की दया से जितनी भी ये पृथ्वी पर गांव में ये आत्माएं आ रही हैं, ये किसान हैं, 36 बरादरी है, ये सारी परमात्मा की है। उन्होंने दया के पात्र हैं परमात्मा। उन्होंने एकदम यूटर्न ले दिया। आग भाई इस समाज का कल्याण करना है, कोई इनकी सुध लेने वाला नहीं है। तो गुरुजियों ने आप पर दया बख्शी है और विशेष दया बख्शी है। इस कलयुग में कोई 5 रुपये नहीं छोड़ा है। और गुरुजिया ने आपने 3, 2 मोटर, 4 मोटर, जितने पाइप हर गांव को दिए। हर गांव को दिए हैं। और गुरुजियों का एक ही उद्देश्य है, अग भाई किसानों का पानी लकड़े, इनकी फसल बुए, अगली फसल लहरावे, जब शांति मिले इस किसानों को। गुरुजी इतने या सेवा आप लोगों की ऐसे ही करते रहेंगे। कोई भी गांव नहीं छोड़ना। हरियाणा में जहां बाढ़ है वहां कोई भी गांव ऐसा नहीं है जो गुरुजी ने वहां सहायता नहीं पहुंचाई हो। कोई भूल भटक्का आया ही नहीं हो तो वो तो एक अलग बात है ना। तो जो गुरुजियों के दर पर चला गया खाली नहीं आया, उसे गांव में जाकर उसका सारा सामान उपलब्ध कराया। ये आप लोगों का दादालाई काम कर दिया है, ये वापिस नहीं देने। जब भी बाढ़ का पानी आवा अपना पानी तारो, कोई दिक्कत नहीं आवे, ना किते आना ना फिरना, ना किते लेन जाना। जो परमानेंट सामान दे दिया आप लोगों को, इसको खूब बरतो आराम से, पानी लगाड़ के फिर भी किते जरूरत पड़ जाए फिर ऐसी जगह दबाओ कि भी आप लोगों ने जब भी पानी भरत 1.5 दिन लग जा। तो ये गुरुजिया की मुहिम चल रही है। इस लोक में 5 रुपये नहीं छुट्टा आदमी ने। और आड़ा गुरु जी ढूंढा ठारे हैं। और ऐसा संत आपके हरियाणा में, भारत में, विश्व में डंका बाजेगा इस संत का। देखना आप। सतगुरु रामपाल जी भगवान की जय। तो आपने भरपूर फायदा ठाना है। गुरुजी न्यू ना सोचिए कोई इलेक्शन लड़ना हर हफ्ता इंजा बांटने। गुरुजी इलेक्शन नहीं लड़ेंगे कदे भी, ना कोई राजनीति करेंगे। गुरुजी ने तो समाज के कल्याण के लिए ये कार्य करे हैं। आपके देश में कितने पूंजीपति आदमी हैं? कोई आगे आया हो तो बताओ। कितने कथावाचक हैं, कितने धर्मगुरु हैं? एक भी आगे लेकर के आया होता है। गुरुजिया ने इस सरकार का भी काम हल्का कराया है, और भी धार्मिक संस्थाओं तो और हल्का हो, जैसे गुरुजी सेवाएं करवा रहे हैं। आज इतनी बड़ी सेवा, इतना पुण्य का काम इस पृथ्वी पर गुरुजिया ने कराया है। बताओ इस तो बड़ा पुण्य का काम होता है। बताओ आग भाई समाज मरण लाग रहा है और कोई की सुध नहीं लेता, तो अपने बच्चों की सुध परमात्मा लेता है। सतगुरु रामपाल जी भगवान की जय। और आज कभी भी किसी टाइम कोई आपदा आ जाएगी, गुरुजी आगे प्रार्थना करके देखियो, जैसे ही करके आए हो खाली नहीं आओगा उनके दरबार में। दें जो वो परमात्मा है जो देता देता है, लेता नहीं है। आप लोगों को सुखी जीवन करने के लिए ये दया करी है। जब आप लोग खुद समझदार हो, समझ जाना आग भाई ये भगवान है। और ऐसे मुहिम, ऐसे काम भगवान ही कर सकता है। पहले कभी देखी हो ये मुहिम? हमारे बुजुर्ग बैठे आ रहे और आगे देखियो जब बता दियो। आग भाई न्यू कोई धर्मगुरु करता देखा हो तो बता दो। ये आदि सनातन धर्म जो आग्रह उसके भगवान है।
और ये वो है भक्ति करवा रहे हैं शास्त्रा के अनुसार और सभी का कल्याण करने के लिए आ रहे हैं। ये न्यू नहीं है भाई हमारे गुरु जी हर धाम इतनी मेहर आपकी करें, ये आत्मा भी भगवान की है और इतनी दया बख्शी है। जब तक आप लोगों की यह सेवा करी है तय दिल से करी है, न्यू नहीं है भाई फॉर्मेलिटी पूरी कर दी हर गाँव की। कई कई गांव तक 3-3 बजे आके सामान देकर रहे हैं हम उनके गांव में जाकर, जितने घने डूब रहे थे। और आगे भी ना नहीं है इतना है समान हो, लेकिन मेहनत आप लोगों की होगी, समान गुरुजियों का होगा। गलती रहेगी तो आप लोगों की रहेगी, गुरुजी की कोई गलती नहीं रहेगी। समान कम हो जब तक गलती भी मान, ये काम ही आप लोगों का है। और ये गुरुजिया ने तो अपनी सेवा तन मन धन से करवा दी है, इसका भरपूर फायदा उठाना चाहिए। छोड़ सतगुरु रामपाल जी भगवान की जय। और जो मान सम्मान गांव ने दिया है गुरुजियों को, इस गांव का, स्वर्गीय गांव का हम बार बार धन्यवाद करते हैं, बार बार। और अब हमारे भगत जी एक निवेदन पत्र पढ़ कर सुनाओगे गुरुजियों की तरफ से, उसको ध्यान से सुनना हमारे लिए आदेश से आपके लिए निवेदन है। सत साहिब बंदी छोड़ सतगुरु रामपाल जी भगवान जी की जय हो। ग्राम पंचायत सोरखी व सभी ग्रामवासियों से जगत गुरु संत रामपाल जी महाराज का विशेष निवेदन है और हमारे लिए सख्त आदेश है। सभी ग्रामवासी कृपया ध्यान से सुने। सेवा में ग्राम पंचायत सोरखी, तहसील हांसी, जिला हिसार, हरियाणा। विषय जगत गुरु संत रामपाल जी महाराज का विशेष निवेदन। ग्राम पंचायत सोरखी से निवेदन किया जाता है कि हमारे गुरुदेव जी संत रामपाल जी महाराज का हमें आदेश आया है कि जिन गाँवों को पानी से निजात पाने के लिए राहत दी गई है उनको ये पत्र दिया जाए और निवेदन किया जाए कि यदि संत रामपाल जी महाराज जी द्वारा दी गई राहत सामग्री से निर्धारित समय पर पानी नहीं निकलता है और इस बार फसल की बिजाई नहीं हुई तो आगे से हमारा ट्रस्ट आपके गाँव की कोई मदद नहीं करेगा। यदि आपको आवश्यकता लगती है तो आप संत रामपाल जी महाराज जी से प्रार्थना करके और भी आवश्यक सामान ले सकते हैं। गुरुदेव जी ने कहा है कि सामान चाहे कितना भी लगे लेकिन गांव से पानी निकलना चाहिए। यदि पानी नहीं निकलता है तो इसमें गलती आप लोगों की होगी। हमने आपके गांव की ड्रोन से वीडियो बना ली है, गांव में पानी भरा हुआ है। हम आपके गांव का पानी निकलने के बाद दूसरी वीडियो बनाएंगे, उसके बाद हम एक वीडियो और बनाएंगे जब आपकी फसल लहरा रही होगी। इन तीनों वीडियो को हम अपने प्रत्येक समागम में सभी सतलोक आश्रम प्रोजेक्टर पर चलाकर दिखाएंगे ताकि संगत को विश्वास हो कि हमारे पैसे का कोई दुरुपयोग नहीं होता और पता चले कि हमारे द्वारा दिए गए दान से संत रामपाल जी महाराज के आदेशानुसार इतने लोगों को जीवन दान मिला है ताकि उनका दान करने का हौसला बना रहे और हम आपकी सेवा करते रहें। संत रामपाल जी महाराज स्वयं भी किसान परिवार से हैं और किसानों का दर्द समझते हैं। यह तो छत्तीस बिरादरी के जान माल का सवाल है। किसी के घरों में पानी भरा हुआ है, किसी को पशुओं में हानि हुई है क्योंकि सारी फसल बर्बाद होने से पशुओं के लिए भी चारा नहीं है। डिस्पेंसरी भी बंद है, बच्चे भी स्कूल नहीं जा पा रहे क्योंकि स्कूलों में पानी भरा हुआ है। इसलिए हमारी आपसे विनम्र प्रार्थना है कि आप सभी ग्रामवासी मिलकर जल्द से जल्द पानी को गांव से बाहर निकालें ताकि अजली की फसल की बिजाई हो सके। इसमें छत्तीस बिरादरी का हित है। यदि आप यह नहीं कर पाए तो फिर हम उस गांव को किसी प्रकार की आपदा में कोई भी राहत भविष्य में नहीं देंगे। यह हमारे गुरुदेव संत रामपाल जी महाराज का हमें सख्त आदेश है और आप सभी ग्रामवासियों से विनम्र निवेदन है। प्राकृतिक आपदाएं अचानक आ जाती हैं और इनका अंदाज़ा लगाना मुश्किल होता है। कभी कभी ऐसे इलाकों में बाढ़ आ जाती है जहां आमतौर पर सूखा रहता है। ऐसे में सरकार भी अपने स्तर पर जितना काम कर सकती है करती है, जो पर्याप्त नहीं होता। इसलिए ऐसे मुश्किल समय में धार्मिक संस्थाओं को भी आगे आना चाहिए। जैसे संत रामपाल जी महाराज समाज की सेवा में लगातार लगे हुए हैं। कथावाचक जो लाखों रुपए कथा करने के लेते हैं वह सारा हजम कर जाते हैं। दूसरी ओर संत रामपाल जी महाराज जो भी दान का पैसा आता है वह सारा जनसेवा अर्थात परमार्थ में लगाते हैं। वर्तमान में बाढ़ की जो आपत्ति किसानों और जनसाधारण पर आई है, ऐसे समय में इन कथावाचकों को भी समाज में मदद करनी चाहिए ताकि आम समाज का भला हो सके और सरकार का भी सहयोग हो। इसमें किसानों की मदद करने से बड़ा कोई भी पुण्य नहीं है, जो कि हमारे गुरुजी बखूबी कर रहे हैं। किसान का यही धन है और मजदूर इसके साथ है। किसान के घर चूल्हा जलेगा तो ही मजदूर के घर चूल्हा जलेगा। किसानों की मदद करके जो पुण्य का काम संत रामपाल जी महाराज ने किया है, इससे बड़ा धरती पर कोई पुण्य हो ही नहीं सकता। संत रामपाल जी महाराज जी के इन परमार्थ के कार्यों से लाखों लोगों की जिंदगी संवर रही है।
संत रामपाल जी महाराज किसानों से इन सभी के शुभचिंतक हैं। संत रामपाल जी महाराज की तरह अन्य संस्थाएं भी आगे आएँ तो सरकार पर कम दबाव पड़ेगा और जनता को भी राहत मिलेगी, लेकिन दुर्भाग्य से ऐसा नहीं हो रहा। परंतु संत रामपाल जी महाराज जी निस्वार्थ भाव से मानव समाज और राष्ट्र हित के लिए काम कर रहे हैं। ग्रामवासियों से निवेदन है कि जो पाइप और मोटर आपको दी हैं कि आपके लिए संत रामपाल जी महाराज जी की तरफ से एक वरदान सिद्ध होंगी। इनको अपनी ज़मीन में दबा लेना और जब भी बारिश हो, पानी ज़्यादा दिखे तो अपना पानी निकालना शुरू कर देना। आपकी बाढ़ की समस्या का सदा के लिए समाधान कर दिया। न पानी भरेगा और कितना ही पानी आ जाए साथ के साथ निकल जाया करेगा। आपको सदा के लिए एक अनमोल गिफ्ट परमेश्वर कबीर जी की दया से संत रामपाल जी महाराज जी द्वारा प्रदान की गई है। ना तो आपके वर्तमान की फसल खराब होगी, न आगे वाली फसल बीजने में कोई हानि होगी। इससे बड़ा गिफ्ट विश्व में किसान और मजदूर के लिए नहीं हो सकता। दूसरे, आपको हिचकिचाहट करने की जरूरत नहीं है। सामान जितना भी चाहिए आपको, आप सतगुरु रामपाल जी महाराज जी से प्रार्थना करके सामान ले सकते हैं। लेकिन गांव से पानी निकालना पड़ेगा और आपको अगली फसल की बिजाई करनी पड़ेगी। सत साहिब गांव वासियों की तरफ से हम इस समाज सेवी टीम और महाराज जी का सत सत नमन करते हुए पूरे विश्वास के साथ आपके साथ हैं और गांव का जो पानी हमारा उतरेगा इसके लिए भी हम जो है ना आपके का धन्यवाद करते हैं। झांसी जिला हिसार को संत रामपाल जी महाराज की तरफ से संपूर्ण सामग्री बाढ़ राहत की दी गई है। गांव वाले पूर्ण रूप से बहुत खुश हैं और यहाँ पर सरपंच जी ने भी जो है संत रामपाल जी महाराज ने जो निवेदन पत्र दिया है उस पर हस्ताक्षर करवाए हैं। पूरी पंचायत ने सहमति दर्ज की है और गांव के बड़े बुजुर्गों ने भी संत रामपाल जी महाराज के इस आदेश पत्र पर जो है वादा किया है कि भाई हम सामान का सदुपयोग करेंगे और गांव को जल्दी से जल्दी जो है बाढ़ राहत करवाकर फसल की बिजाई करेंगे। गांव वालों के लिए यह किसी चमत्कार से कम नहीं था। उन्होंने इस मदद की तुलना सीधे भगवान से कर दी। उन्होंने कहा कि यह मदद कोई छोटी मोटी किरण नहीं, बल्कि यह एक ऐसी मदद थी जिसने उन्हें मरने से बचा लिया। क्या कहेंगे आज गांव में जो मदद पहुंची है किसानों के लिए, गांव के लिए? पहुंची है संत महाराज जी ने बहुत अच्छा काम किया है गांव के लिए, इसका गांव धन्यवाद करता है। क्या तकलीफ क्या हो रही थी, क्या दिक्कतें आ रही थी गांव में? पानी की बहुत तकलीफ है जी, इसलिए क्यों भी नहीं भूल रहे किसान के लिए। किसान की मदद बहुत अच्छी करी है, इसलिए बहुत बहुत धन्यवाद। सबसे पहले तो हम संत रामपाल जी महाराज को बार बार प्रणाम करते हैं जिन्होंने हमारी एक ही आवाज़ पर गांव को इतनी बड़ी मुहिम के तहत हमारे को सम्मान दिलाया है। और हमारे गांव में ज़मींदार लोग बड़े परेशान थे, पिछले काफ़ी 2-3 महीने से सरकार के प्रति बार बार आग्रह कर रहे थे पर सरकार ने कोई ध्यान नहीं दिया। फिर संत रामपाल जी महाराज का उनको बारे में उनको किसी ने बताया और वो गए और एक ही आवाज़ पर संत रामपाल जी महाराज ने उनको पाइप और मोटर दे के उनको इस समस्या से निजात दिलाने का काम किया। हम संत रामपाल जी का बार बार धन्यवाद करते हैं और बहुत ही अच्छा काम किया है इन्होंने। और हर फील्ड मतलब किसान जो है वो हर से ही हर फील्ड चलती है, बगैर किसान या कोई भी फील्ड नहीं चलती है। अगर किसान की फसल मर जाएगी और अगली फसल नहीं होगी तो मैं मानता हूँ कि संपूर्ण समाज ही और देश ही खत्म हो जाएगा। और अगले देश को चलाने के लिए, लोगों का भरपेट भोजन दिलाने के लिए संत रामपाल जी महाराज ने गांव का सहयोग किया है। मैं उनका बार बार धन्यवाद करता हूँ। देखो, सरकार की तरफ से तो हमारे गाँव पूरी तरह नीरस हो चुका है क्योंकि सरकार ने किसी प्रकार की भी कोई सहायता नहीं की। और रही अदर संस्थाओं की बात, धार्मिक संस्थाएं काफ़ी रही हैं पर उनका इस तरह किसी भी समाज सेवा की तरफ कोई ध्यान नहीं है। संत रामपाल जी महाराजियों ने समाज सेवा की तरफ ध्यान देते हुए वो गरीब को रोटी, कपड़ा, चिकित्सा, शिक्षा और मकान हर जरूरतमंद को दे रहे हैं, जो उनका बहुत ही अच्छा काम कर रहे हैं। और गाँव को आज इन्होंने इतनी बड़ी मुहिम के तहत सुविधा दे के बहुत ही अच्छा काम किया है। ना को MLA, ना को MP, ना CM काम आया, महाराज रामपाल महाराज काम आया है। और इनकी दया क्यों बूझेंगे? हमारे जो फसल थी वह तो खराब हुई ली, ईब क्यों बूझेंगे और बड़का न दाने हो जाएंगे ना, तो पूरा हाल हो रहा था भाई। जमानू देखा थे कौन आया के मदद करेगा हमारी, किसी ने सुनवाई नहीं करी, ना को नू पूछना आया अगर भाई गाँव में क्या हाल है, क्या हो रहा है। आड़ा गांव के बड़का तो मेरा पट्टा भाई नूनू ओडे रामपाल महाराज पाइप देवे, मोटर देवे है, नूनू मदद करने लग रहे हैं। ओडे गए मारती तो भाई जान दे सारा सामान मिल गया। अरे वो काम में आ गया आज
गांव में आ गया तो इनू हो गया भाई पानी उतर जाएगा ना, पानी उतरने का कोई वो नहीं था। 4-4 फुट पानी भरिया है, बाड़ी है पानी में तरण लाग रही है, धान है पानी में तरण लाग रहे हैं, मकान भी हैं घने तो जो पानी तरेड़ आएगी, छत गिरगी, बुरा हाल हो रहा भाई। हाँ ये जो नू विश्वास सा होया है भाई वो पानी उतर जाएगा और क्यों बूझेंगे। आराम तो भाई रामपाल महाराज का बहुत घना धन्यवाद करा। किरण के जमाने सूरज बन के आया है। किरण तो छोटी बात है, सूरज बन के आया है। कहे तो राम आया था धरती पे, फिर कृष्ण आया था, अरीब तो भाई रामपाल महाराज आए हैं। इस ताकीब के कहना है। आमी तो भाई जमानू इनका बहुत धन्यवाद करा। ये हमारे काका चाचा बेटा काका बेटा है जमानू। हमने तो 3 दिन हो गए रामपाल महाराज करने लाग रहे हैं भाई। चल रहे हैं भाई ये चर्चा चल रहे हैं हमारे गांव में नहीं, सुगरदा गांव में ये चर्चा चलने लग रहे हैं। हर आदमी नु चाहे भाई रामपाल महाराज या मदद करता ही रहे और लागे रहे। और क्या करेगा भाई, जो काम सरकार का था वो संत रामपाल महाराज करने लग रहे हैं। ये काम सरकार के हुए हैं, संत का काम नहीं होता यो जो करने लग रहा है। जब भाई सरकार के दौरे के को नहीं होता, टैक्स को लेंदी सरकार लेंदी होगी, काम तो सरकार का है हो। रामपाल महाराज टैक्स थोड़े लिए हुए हैं, ये तो अपने निस्वार्थ सेवा करने लग रहे हैं भाई। समाज का भला हो जा, लोगों के दाने हो जा, बालक भूखे नहीं मरे, ये तो लग रहे हैं। और सरकार ये कोई भी को नहीं आंदा। और ये 2 साल पास वोट मांगना आ जाएंगे, देखिए मान लो वोट भी नहीं मांगना है ना तो राजनीति में आना, कुछ भी नहीं करना इन्हें तो। ये तो आके नू निकल दे भाई, तारा मैंने मोटर भेजी थी, पाइप भी भेजे थे, मेरा 5-10 बोरी भेज दो। ये तो नू भी नहीं करना हमें भाई, किसी एक आदमी का जिक्र तो भेज दियो ना, तो ये तो कम है कोई नहीं। परमानेंट दिया है जो भी दिया है, बात है। परमानेंट में देख के आया था 10 दिन पहले गड्डी में लाइन दबन लग रहे थे। उनसे पूछा था हमने, मैं बता मैं लाइन दबन लग रहे हो, उल्टी नहीं ले जाएंगे? बोला ना भाई ये तो परमानेंट दे दी। तो फिर हमारा भी इस बात की खुशी हुई भाई, परमानेंट लाइन दब जाएगी, आगे पानी में दिक्कत को नहीं हुआ है और पटक दे पानी उतर जाएगा। यो तो इसने बहुत बड़ा, महाराज जी ने बहुत बड़ा उपकार कराया है हर समाज पे, हर व्यक्ति पे। गाँव वालों की तरफ से संत रामपाल जी महाराज, भाई रामपाल महाराज का बहुत बहुत धन्यवाद। और पूरा गांव इनका आभारी है। और भाई सब देखो कहने दे, इनका तो जितना भी धन्यवाद करा वो कम है। नहीं तो पानी खूब चढ़ रहा था, उतरने का कोई उम्मीद नहीं थी। सरकार तो कोई मतलब नहीं था, सारा हैंड लिए थे। ये बेरा पट्टा था भाई, महाराज जी तो रजाना थे और लाइन मिल जाए है तो गए थे। जब भी लाइन मिल गई भाई, दाने हो जाए खाना नहीं तो मुश्किल हो रही थी। हाँ अब कुछ राहत मिली है गांव वालों को, किसानों को, मजदूरों को? सारा सोता है क्या, तो पानी उतर जाएगा क्यों, बुआरा हो जाएगा, नहीं तो कोई मतलब ले कौन था। खुशी का माहौल है गांव में भाई साहब, कहना 3 दिन से रामपाल हो रही गांव में। खुशी खूब है, खुशी है खातर और के। अरे जो दाने नहीं हो बड़का खातर फिर तो दुखी है, और जब दाने पूछे तो सुखी है, फिर और क्या चाहिए। मुहिम बहुत अच्छी महाराज जी ने चला रखी है, ऐसी मुहिम किसी ने नहीं चलाई। हर तरह की मदद करते हैं। जितने गांव में पानी चढ़ रहा, बाढ़ से लोग परेशान थे ना, हर गांव में पाइप दी है। ऐसी मुहिम सरकार भी नहीं करती। सरकार तो घोषले करती है, वोटों की राजनीति करते हैं। ऐसे संत महाराज जी तो मैंने तो कभी देखे, महाराज खूब देखे हैं, लेकिन ऐसे नहीं देखे जो लोग सामाजिक सेवा करते हैं और ये बोलते हैं भाई आगे जरूरत तो किसी चीज़ की, हम आगे भी साथ हैं। मतलब इतनी मुहिम तो कोई नहीं चलाता। लोग अपने स्वार्थ के लिए काम करते हैं, महाराज जी किसी स्वार्थ की बिन निस्वार्थ के वो काम करते हैं। हम तो ये कहते हैं महाराज जी वर्गे कोई महाराज नहीं है। हम तो इतनी सोचा था, लोग हम तो इसकी कथा भी सुनते हैं, टीवी में देखते भी हैं, बहुत अच्छी। ऐसे विचार तो किसी की नहीं है, लेकिन लोगों ने दुकान खोल रखी थी महाराज जी ने। इसके तो एक नू है भाई, लोगों की सेवा करना है, भगवान का नाम है, एक अवतार है भगवान। बस इसने जरूरत है, ये बोल रहा है भाई कहीं जरूरत हम उसको देंगे, आज दी है आगे जरूरत और भी देंगे। और ऐसा सरकार क्या करती है, दे भी देती है, उसको बाद में उठा लेती है। ये क्या करते हैं भाई, इस सामान को ये रखो, जरूरत है तो दोबारा फिर लो आप। ऐसी तो कोई सेवा नहीं करता। मैं तो इस महाराज जी को भगवान का अवतार मानता हूँ, अपनी अपनी सोच है। लेकिन न आज जक्र चल रहे हैं, रामपाल जी महाराज ने सेवा करे है, हर रोज जक्र चलते हैं।
हम देखते हैं गाड़ी हर रोज गाड़ी जाती है, 5-10 गाड़ी हर रोज आती है, लेकिन ऐसा काम तो कोई नहीं, किसी नहीं करा। हरियाणा में पूरा नेट जाल बिछा दिया पाइपों का। रामपाल हो रही जी, हाँ तो रामपाल हो रही है। जो अच्छा काम करेगा उसकी अच्छा ही होगी, बुरे होगा तो। मुसीबत में समय में आए संकट किसी ने नहीं, सरकार ने भी नहीं साथ दिया। इसी मुसीबत में कौन देता है? मैंने घर मकान भी देखे हैं, यूट्यूब पर देखे हैं, लोगों के मकान ही बनवाए हैं। भाई कितने तो मांग महाराज जी के पास गया को खा लिया नहीं किसी ने। जितनी जगह जब 500 गज का प्लाट है ना वो भी बना के दिया है, 50 गज का भी बना के दिया है। इसी मुहिम तो कोई नहीं करता। हम तो महाराज गाँव में खुशी है, गाँव में बहुत बड़ी खुशी है। आगे भी बोल रहा है अगर जरूरत और भी लेके जाओ। फसल की बिजाई होनी चाहिए, फसल की बिजाई हो जाएगी, अगली फसल भी नहीं होगी। अब ये पानी पे नुकसान को नहीं, आगे पानी समस्या नहीं होगी, बाढ़ का पानी आएगा तो समस्या नहीं होगी। क्यों जरूरत है ना, अभी वो चालू रह जाएगी। ये क्या करते, कनेक्शन काट दिया, पानी भरने के बाद समस्या, फिर की समस्या, फसलें मर की, फिर फायदा किस चीज़ का? परमानेंट समाधान हो जाएगा जरूर। अंत में संत रामपाल जी महाराज हम तो महाराज जी से करते हैं भाई अच्छे काम करे हैं, ऐसा काम कोई नहीं महाराज जी करेगा। महाराज देखे खूब ठग देखे है, लेकिन ये महाराज जी सबसे अच्छे है। अवतार है भगवान का, हम तो मानते हैं भगवान का अवतार है। और अभी गांव सोरखी, तहसील हांसी, जिला हिसार में जो सामान दिया गया है आपकी आंखों के सामने है। सेवादारों से बातचीत करेंगे और सामान की जो है जानकारी लेंगे। भाई साहब क्या क्या सामान आज जो है गांव सोरखी में पहुंचाया है? सत साहिब जी, गांव सोरखी ने जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज जी के चरणों में एक प्रार्थना लगाई थी कि हमारा गांव चारों तरफ से बाढ़ आपदा से ग्रस्त है, तो हमारी मदद के लिए संत रामपाल जी महाराज जी से उन्होंने 2 10 HP की मोटर और 6500 फुट पाइप 8 इंची की मांगी थी, जिससे जो संत रामपाल जी महाराज जी ने आज इनके गांव में पहुंचाई है। साथ ही में 2 स्टार्टर, बाकी जो सभी चीज़ें की एसेसरीज होती हैं जो इन चीज़ों में लगती है, वो संत रामपाल जी महाराज जी ने इनके गांव में पहुंचाई है। पर सारा सामान 10 को आ गया है। सरपंच जी से भी बातचीत करेंगे। सरपंच जी, सारा सामान आ गया है? हाँ जी, आ गया। हैंड ओवर कर लिया सारा? बिल्कुल हो गया जी सारा। क्या प्राप्त हुआ आज? 2 मोटर हैं, पाइप है, ये बैंड है, स्टार्टर है, केबल है, सलोचन है। तो दर्शकों, यहाँ पर सरपंच जी को सारा सामान जो है यहाँ पर मिल चुका है। और जैसा कि कोई हर गांव में जितना सामान दिया है तो बराबर का पूरा समानता का ध्यान रखते हुए दिया। कहीं पे भी कोई ऊंच नीच नहीं, कोई छोटा बड़ा सामान है, कोई कम ज़्यादा नहीं, बराबर जितनी भी ज़रूरत पड़ती है सारा सामान जो है यहाँ पर उपलब्ध करवाया गया है। बहुत बहुत धन्यवाद। काम आदमी का है, काम आदमी का औरों के काम आना, जीना तो है उसी का जिसने ये राज जाना, जीना तो है उसी का जिसने ये राज जाना, जीना तो है उसी का जिसने ये राज जाना। सोरखी की यह कहानी सिर्फ 6500 फुट पाइप की नहीं है। यह उस सूरज की कहानी है जो तब उदय हुआ जब दुनिया सो चुकी थी। यह उस विश्वास की कहानी है जिसने गांव वालों को जगा दिया। संत रामपाल जी महाराज ने सिर्फ पानी नहीं निकाला, उन्होंने उस गांव को एक जीवन दान दिया है जिसे सिस्टम ने तो कब का भुला दिया था। यह एक स्थायी समाधान है जो आने वाली कई पीढ़ियों की रक्षा करेगा।